प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत क्या है, विकासवादी सिद्धांत का अर्थ क्या है, विकासवादी सिद्धांत के परिचय के बारे में, विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या, विकासवादी सिद्धांत का महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, निष्कर्ष। तो आज हम इस महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करेंगे, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जानेंगे। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत क्या है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, जैसे दैवीय सिद्धांत, रक्षसम सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत काफ़ी प्राचीन हैं, लेकिन पूरी तरह से इनको तर्कहीन कहा जा सकता है। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत वर्तमान संदर्भ में है, पूरी तरह से प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें अनेक तत्वों के संदर्भ का वर्णन किया गया है। विकासवादी सिद्धांत का ऐतिहासिक आधार है। ये सिद्धांत मानता है कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। राज्य विकास का ही परिणाम है। राज्य का उत्पत्ति किसी देवी देवता से, किसी रक्षसंबंध से, या किसी शक्ति के द्वारा, या लोगों के भी समझौते के द्वारा नहीं, बल्कि अनेक कारकों का योगदान है और धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ है। राज्य के विकास में मानव स्वभाव और रक्त संबंध, धर्म एवं परंपराएं, युद्ध एवं शक्ति, आर्थिक गतिविधियां, कृषि का विकास, राजनीतिक चेतना का महत्व है। और वर्तमान समय में राज्य का जो स्वरूप है, वो स्वरूप प्राप्त करने में राज्य को बहुत लंबा समय लगा। तो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत पूरी तरह से ऐतिहासिक है, तर्क पर आधारित है। अब हम राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या करें। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत मानव स्वभाव पर, मनुष्य की प्रकृति पर आधारित है। अरस्तु ने माना है कि मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी, वो अकेला नहीं रह सकता, समाज में ही रह सकता है। समाज में रहते हुए दूसरे लोगों के साथ उसके हित जुड़े रहते हैं। हितों की पूर्ति के लिए दूसरों लोगों के साथ टकराव करता है, संघर्ष करता है। टकराव करता है और संघर्ष करता है। इसी दौरान कुछ नियमों के लिए, टकराव को, संघर्ष को समाधान करने के लिए कुछ नियमों की, कुछ व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, कानूनों की आवश्यकता होती है, और उसी से राज्य रूपी संस्था का निर्माण हुआ। तो मानव स्वभाव है, ये पूरी तरह से राज्य के विकासवादी सिद्धांत का एक अचल है, जिसे माना जाता है कि राज्य की एक उत्पत्ति जो है किसी दैवीय सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत या सामाजिक समझौते के द्वारा नहीं हुई, बल्कि क्रमिक विकास का परिणाम है। क्योंकि मनुष्य अकेला रह ही नहीं सकता, वो समाज के साथ रहेगा, समाज में रहेगा, और समाज में रहेगा तो लोगों के साथ तनाव टकराव होगा। तनाव टकराव संघर्ष होगा तो उसको दूर करने के लिए कुछ कायदे, नियम, व्यवस्थाएं, परंपराएं होंगी, संविधान होगा, नियम होंगे, और उसी से राज्य रूपी संस्था अस्तित्व में है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विकासवादी सिद्धांत में रक्त संबंध और नातेदारी का भी वर्णन किया। इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि आरंभ में मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार है, और परिवार से ही राज्य रूपी संस्था का जन्म। प्रारंभिक इकाई परिवार को ही माना गया है। परिवार जो है वो रक्त संबंध पर आधारित है। रक्त संबंध से समाज का निर्माण होता है, ये मैकाइवर मानते हैं, और समाज से फिर राज्य का निर्माण होता है। रक्त संबंध से क्या है कि भाईचारा पनपता है,
एकता की भावना आती है, संगठित होने की भावना का उदय होता है। परिवार से वंश, वंश से कबीला और कबीले से राज्य का निर्माण हुआ माना। तो राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है? रक्त संबंधों पर आधारित है, नातेदारी प्रथा पर आधारित है। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत धर्म व परंपराओं पर आधारित है। कुछ धार्मिक परंपराएं लंबे समय के बाद जो है विकसित हो जाती। धर्म और परंपराओं ने राज्य के निर्माण में योगदान दिया। आरंभ में जब मनुष्य इतना तर्कशील नहीं था, मनुष्य के पास ज्ञान का अभाव था, समझ का अभाव था, चेतना का अभाव था, तो बहुत सारे प्राकृतिक रहस्यों में मनुष्य विश्वास करता था। जैसे पृथ्वी को देवता मानना, इंद्र को देवता मानना, सूर्य को, वरुण को, अग्नि को पूजा करता था। और धार्मिक विश्वासों के कारण ही लोगों में एकता और बंधुत्व की भावना का एक संचार हुआ। धर्म मनुष्य में एकता उत्पन्न करता है, भाईचारा उत्पन्न करता है, संगठित होने की भावना उत्पन्न करता है, और इसी से अंत में राज्य का निर्माण होता है। जैसे इंग्लैंड में चर्च 1215 में मैग्ना कार्टा का लिखा। तो धर्म और परंपराओं ने भी राज्य रूपी संस्था के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शक्ति और युद्धों ने भी राज्य रूपी संस्था के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनुष्य स्वार्थी है, झगड़ालू है, शक्ति का प्रेमी है। वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य का महत्वपूर्ण आधार ही शक्ति है। शक्ति के लिए मनुष्य हमेशा संघर्ष करता है। बहुत सारे कबीलों में भी हमेशा इतिहास में शक्ति के लिए संघर्ष होता रहा। जो कबीले का शक्तिशाली सरदार होता था, उसने कमज़ोर जो सरदार था उसको हराया, और इससे नियम बने, कानून बने, और राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ। शक्ति के द्वारा, युद्ध के द्वारा राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ माना जाता है। इस संबंध में प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान वोल्टेयर का कथन है कि प्रथम राजा एक शक्तिशाली योद्धा हो। यह शक्ति का बोलबाला है। जिसके पास शक्ति है, माइट इज राइट, शक्ति ही न्याय माना गया है। शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और शक्ति से ही राज्य रूपी संस्था का, कानूनों का, नियमों का निर्माण हुआ। कृषि विकास ने भी राज्य रूपी संस्था के उदय में, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरंभ में मनुष्य पशुओं का शिकार करता था, खान पान उन्हीं से करता था। फिर पशुपालन किया। पशुपालन के बाद धीरे धीरे एक स्थान पर जहाँ पर नदियाँ थी, पानी की व्यवस्था थी, वहाँ पर स्थायी कृषि आरंभ कर दिया। स्थायी कृषि से क्या हुआ कि मनुष्य में संपत्ति का भाव जगा, संग्रह की भावना जगी, और उसके बाद जब संपत्ति हुई तो संपत्ति की सुरक्षा की चिंता उसकी बढ़ गई कि संपत्ति को सुरक्षित कैसे किया जाए। और इसी से कानून निर्माण हुआ, नियमों का निर्माण हुआ, व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ, राजनीतिक परंपराओं अस्तित्व में आई, और उससे राज्य रूपी संस्था का विकास हुआ। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत मानता है कि आर्थिक गतिविधियों के कारण भी राज्य रूपी संस्था का विकास हुआ। आरंभ में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जंगलों में रहता था, पहाड़ों में, नदी नालों के आसपास रहता था। राजनीतिक चेतना का अभाव था, भौतिकवादी संस्कृति विकसित नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ तो मनुष्य में भौतिकवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ। मनुष्य ने भोग विलास, सुख साधन, सांसारिक जीवन के जुटाने शुरू कर दिए, और उसी से क्या है, व्यापार बढ़ा, स्थायी निवास का विचार बढ़ा। फिर मनुष्य में ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए संपत्ति संग्रह का विचार आया, और फिर संपत्ति से संघर्ष बढ़े। संपत्ति के बचाव के लिए कानून निर्माण की आवश्यकता हुई, नियमों के निर्माण की आवश्यकता हुई। कानून और नियमों के निर्माण करने वाली संस्था से ही राज्य का
निर्माण हुआ। राज्य की उत्पत्ति में राजनीतिक चेतना का बड़ा योगदान रहा है। आरंभ में व्यक्ति जो है प्राकृतिक वातावरण में घूमता फिरता था, पशु पक्षियों का मांस खाकर गुजारा करता था। थोड़ी बहुत ही दूर दूर से झूम खेती उसने आरंभ की। धीरे धीरे उसने स्थायी निवास करना आरंभ कर दिया, वहीं पर अपना खेती बाड़ी करने लगा। और स्थायी निवास से क्या है कि संपत्ति की सुरक्षा का प्रश्न आया, खुद की रक्षा सुरक्षा का भी भाव उत्पन्न हुआ। खुद की रक्षा सुरक्षा के लिए उसमें शक्ति का संचय का भाव उत्पन्न हुआ, और शक्ति से ही राज्य रूपी संस्था अस्तित्व में है। तो एक प्रकार से राज्य की उत्पत्ति में राजनीतिक चेतना का बड़ा महत्व रहा है। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के अनेक आधार रहे, अनेक तत्व रहे। किसी तत्व का कम महत्व, किसी का ज़्यादा महत्व। एक साथ अनेक प्रकार के तत्वों का महत्व रहा, जिससे राज्य रूपी संस्था अस्तित्व में आई। चाहे वो मनुष्य का स्वभाव हो, रक्त संबंध हो, शक्ति हो, युद्ध हो, राजनीतिक चेतना हो, इन सब ने अपने अपने तरीके से राज्य की उत्पत्ति में योगदान दिया। अब प्रश्न उठता है कि राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का रेलेवेंस क्या है, प्रासंगिकता क्या है, महत्व क्या है। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, वर्तमान समय में इसका क्या प्रासंगिकता। यह सिद्धांत वास्तविक और प्रमाणिक है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति में किसी एक कारक का नहीं बल्कि अनेक कारकों का योगदान है, और प्रमाण सहित तो उसकी व्याख्या की जाती है। यह सिद्धांत ये मानता है कि एक प्रक्रिया है, न कि ये घटना, क्योंकि घटना कुछ समय के लिए होती है, प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। कबीलाई राज्य से लेकर के वर्तमान समय के राष्ट्रीय राज्य या कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप रहा है राज्य का, उसमें एक दिन का समय एक घटना का रोल नहीं है, बल्कि लंबी प्रक्रिया से जो कबीलाई राज्य है वर्तमान के राष्ट्र राज्य या वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हुआ है। अनेक चरणों को उसने पार किए, जिसमें सामंत राज्य भी है, पूर्वी साम्राज्य भी है, पुलिस राज्य भी है, अनेक प्रकार के राज्य। राज्यों के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता गया, और आज वर्तमान समय में राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित। इस सिद्धांत का महत्व इस बात में भी है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल है। यानी चाहे मनुष्य का स्वभाव हो, शक्ति का विचार हो, या अन्य प्रकार के कारकों का योगदान हो, चाहे आर्थिक चेतना हो, राजनीतिक चेतना हो, सामाजिक चेतना हो, जिससे मनुष्य को राज्य रूपी संस्था के निर्माण के लिए प्रेरित किया। इस तरह का विचार वर्तमान समय की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए। यह सिद्धांत राज्य के स्वरूप को निरंतर परिवर्तनशील मानता है, क्योंकि राज्य रूपी संस्था में किसी एक तत्व का नहीं बल्कि सभी तत्वों का योगदान रहा है, और राज्य की प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। आज से 2400 साल पहले यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, लेकिन आज इतनी जो जनसंख्या है, जैसे प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है, ऐसी जनसंख्या भारत के किसी एक गांव में इससे कई गुना ज़्यादा जनसंख्या हो सकती है। लेकिन उस समय वो राज्य का स्वरूप था, आज वो एक गांव का भी स्वरूप है। तो राज्य के स्वरूप में बदलाव आता रहता है। इतिहास का अगर हम अध्ययन करें, वर्तमान का अध्ययन करें, और आने वाले समय में हो सकता है राज्य के स्वरूप में और काफ़ी व्यापक बदलाव आ जाए। तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विकासवादी सिद्धांत को यथार्थ सिद्धांत माना जाता है, ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित माना जाता है, तर्कशीलता के आधार पर सिद्धांत माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत से संबंधित इसकी बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, इसकी व्याख्या, इसका महत्व क्या है, वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर।
अगर आप मेरी आने वाली अन्य प्रकार की वीडियो लेक्चर को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।